Then, yes, we are able. So, without wasting time, let's start with our first question. And ये question हम already group पे भेज चुके हैं. That is the free topic preparation for level 1 and 2. Topic 1, level 1 and 2. So, अगर आपने join नहीं करा है, the link will be in the description box. आप join कर सकते हो. इस ग्रुप में हम लोग आपको पहले क्वेश्चन भेजते हैं, उसकी ट्रिक्स बताते हैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. एंड देन वी पोस्ट अ वीडियो जिसमें हम पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं अलॉन्ग विद द ग्रामर. अब ग्रामर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आपको ये अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन रिटर्न वगैरह में नहीं करनी है, बस आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो वो समझाने वाले लेवल की ग्रामर हम कवर करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है. ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, थामिल इक्को. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है. बच्चे क्वेश्चन पढ़ना ही भूल जाते हैं. ऊपर पूछा गया गलत आंसर करो, नीचे सही मार्क करके आ जाते हैं. सो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे. राइट, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, सो थामल इक्को. थाम मीन्स होता है बिलो या फॉलोइंग, नीचे दिया गया. ठीक है, या फॉलोइंग, या फिर इसको नेक्स्ट भी बोलते हैं. थामदाल आपने सुना होगा, नेक्स्ट मंथ ऐसे करके. ठीक है, सो थामिल इक्को. इक्ता क्या होता है, रीड. एंड खो मीन्स क्या होता है, एंड. थामिल इक्को मुरमे. मुरमे वर्ड कहां से बना है, मुरमे वर्ड बना है मुत्ता से. मुत्ता क्या होता है, टू आस्क, मतलब जो पूछा गया है. सो मुरमे, जो आपसे पूछा गया है. थापा शिपशियो, आप उसका आंसर करिए. तो नीचे जो आपको पूछा गया है रीड करो, जो आपको पूछा गया आप उसका आंसर करो. खाक मीन्स क्या होता है, खाक मीन्स होता है इंडिविजुअल. हक्चनेदा आपने सुना होगा कभी कि इंडिविजुअली पे करते हैं ऐसे करके. सो कोरिया में डच सिस्टम चलता है कि जो जितना खाएगा वो उतना पे करेगा, इंडिविजुअल पेमेंट चलती है. ठीक है, देन सान छॉम. छॉम मीन्स क्या होता है, पॉइंट्स. तो 3 मार्क्स का, इंडिविजुअली 3 3 मार्क्स के. तो दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है और ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, उरी छिबेनन. नन लगता है तो क्या हो जाता है, एम्फोसाइज करे. कहा, मेरे घर में. लोकेशन एम्फोसाइज कर रहे हैं, कहा, मेरे घर में. नामू का हाना इसिमनीरा. क्या है, मेरे घर में एक. नामू मीन्स होता है ट्री. मेरे घर में एक पेड़ है. फिर छेगा थियो नासिलते. छेगा मैं, आए. छेगा और छोनन में क्या फर्क होता है, छोनन में आगे की इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे होते हैं. जैसे छोनन तान्या इमनीदा, आई एम तान्या. तो मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, आपने कहा आप कौन हो, मैंने कहा मैं तान्या हूँ. लेकिन जो छेगा होता है वो सब्जेक्ट पे फोकस करता है. मतलब अगर मैंने बोला छेगा तान्या इमनीदा, तो क्वेश्चन क्या होगा, तान्या कौन है. तो मैं बोलूंगी मैं तान्या हूं, मैं, आई एम तान्या. तो अगर मैं ईखा लगा रही हूँ तो जिसके साथ ईखा लगा है उस पे फोकस है. और अगर मैं उन लगा रही हूँ तो जो आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है उस पे फोकस है. तो छेगा थे नासिलते. उल्टे, अनदर ग्रामर. आसिलते, औसिलते, उल्टे, ये ग्रामर क्या बोलती है, हिंदी में इस ग्रामर का मतलब होता है जब. ठीक है, उल्टे टाइम बताता है, जब, किस टाइम की बात करें, जब. और थियो नादा मीन्स होता है बॉर्न, पैदा होना, बॉर्न. ठीक है, सो जब मैं पैदा हुआ था. पास्ट टेंस से आसलते लगाया तो क्या बोल रहे हैं, जब मैं पैदा हुआ था तो क्या हुआ था. उरी आबोजी गा. काम कौन कर रहा है, गा. अब किस पे, कि मेरे जो पापा है ना उन्होंने क्या किया था. सिमसिन खसिमनीदा. सिमता होता है प्लांट, उगाना मतलब लगाना. सौ करने के लिए बोलते हैं हम, सौ. इंग्लिश में सौ, हिंदी में बोना. ठीक है, मतलब वो बोना नहीं, मतलब क्या, अरे यार, पेड़ पेड़ को लगाना इज व्हाट, प्लांट लगाना इज व्हाट बोना, वो वाला मीनिंग है. ठीक है, सो आबोजीगा सिमसिन खसिमनीरा. जो मेरे पापा है, जो मेरे डैड है, उन्होंने क्या करा था, इसको लगाया था. यहाँ पे शिदा क्या है, शिदा इज द ऑनरिफिक फॉर्म. तो पापा के लिए हम क्या करते हैं, बड़ों के लिए ऑनरिफिक फॉर्म लगाते हैं. तो शिमता, शिमता मीन्स होता है प्लांट करना, लगाना, सौ करना. ठीक है, एंड शिदा यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कौन सी ग्रामर यूज हुई है, उशिदा. उशिदा कौन सी ग्रामर होती है, ऑनरिफिक फॉर्म. जब भी हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक हमारा बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसा जो पोजीशन में हायर होता है, तब हम उनके लिए ये वाली ग्रामर यूज करते हैं. ऑनरिफिक फॉर्म ग्रामर होती है शिदा. ठीक है, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने ये वाला जो पेड़ है वो क्या करा था, सौ किया था, लगाया था. ठीक है, करे सौ, इसीलिए कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन है ये. सो इट इज अ कनेक्टर. तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, करे सौ, इसीलिए. छो हागो. हागो किसमें यूज होता है,
हागो आपने पढ़ा है, एंड के लिए भी यूज होता है और इट कैन ऑल्सो बी यूज विद। ठीक है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि मेरे पापा ने कब लगाया था, जब मैं पैदा हुआ था, इसीलिए कुरेसो मीन्स सो, इसलिए हिंदी में इसको बोलेंगे इसीलिए। सो हागो नायिका कात्सुनिदा मीन्स इसीलिए, जो एज है, नाई मीन्स क्या होता है एज, जो उसकी एज है वो मेरे जैसा सेम है, इट्स सेम एज मी। हत्ता मीन्स क्या होता है सेम, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पापा ने लगाया था, तो जितने साल का मैं हूं उतने साल का पेड़ भी है, तो मेरे साथ में उसकी एज सेम है। ऑरल तेलिन, ऑरल ऑरिदा क्या होता है, ऑरिदा मीन्स टू बी यंग, जब मैं मतलब इट इज नॉट लाइक जवान था, इट इज लाइक ऑरिदा मीन्स यंग, बच्चे जो होते हैं उनके लिए यूज कर लेते हैं ऑरिदा, टू बी यंग इसको बोलते हैं, टू बी यंग। मतलब जब मैं ऐसे बच्चा था टाइप ऐसे वाला। ओरिनी, ओरिनी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं यंग पीपल होते हैं छोटे वाले, उनके लिए यूज कर लेते हैं। तो ओरल तेनिन, अगेन ते क्या हो गया जब, तो जब मैं निन, जब मैं क्या था छोटा था, तो ख नामुगा, ख नामुगा वो पेड़, खा लगाए तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पेड़ के बारे में। छो पौधा, पौधा इज द ग्रामर, ध्यान से देखना, तीन पौधा की ग्रामर होती है, मतलब दो ग्रामर होती है। एक होता है पौधा वर्ड जो आपने पढ़ा होगा टू सी, देखना। सेकंड ग्रामर होती है वर्ब के साथ लगता है क्या, आ ओ खोदा। ये क्या करता है, ये हिंदी से ना एग्जैक्ट सेम है, जैसे करके देखो, जाके देखो, पहन के देखो, खा के देखो, तो क्या देखने जा रहे हैं, नहीं ना। तो खोदा यहाँ पर क्या हो गया, दिस मीन्स ट्राई करना, या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना कि मैंने 저는 한국 음식을 먹어봤어요, 아주 맛있었어요, मैंने कोरियन खाना खाया हुआ है, एक्सपीरियंस बता रहे, मैंने ट्राई किया हुआ है एंड बहुत टेस्टी था। तो जब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, जब आप ट्राई के बारे में बात करते हो, एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हो, तब आप किसके लिए यूज करते हो, आओ खोदा यूज करते हैं तब हम। ठीक है, तो आओ खोदा सेकंड ग्रामर, लेकिन थर्ड ग्रामर मतलब फर्स्ट ग्रामर एंड सेकंड टाइम वर्ड आया है, एंड जो ग्रामर आ रही है दैट इज नाउन खोदा, किसी के नाम के साथ हम खोदा लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपैरिजन, कोई चीज है जिसके लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके लिए हम, जिसके साथ हम लोग इस वाले नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं से, जब आप यूज कर सकते हो ना दिल्ली में, दिल्ली मुंबई से, मुंबई से बोलते हैं तो दैट इज खोदा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं देन नाउन। तो इंग्लिश वाले से क्यों गलत हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं खोदा के आगे नाउन लगा देते हैं, नो इंग्लिश से नहीं करना है, हिंदी से करना है, नाउन से। जैसे एग्जाम्पल बस एक दूंगी ताकि आपको डिले ना हो। तो हेलीगा, किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली, किसको कंपेयर किया जा रहा है, दिल्ली, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मुंबई पोदा, किससे कंपेयर हो रहा है, मुंबई से कंपेयर हो रहा है। हेलीगा मुंबई पोदा, दिल्ली जो है वो मुंबई से, तो मुंबई से, तो हिंदी में हम ऐसे ही लगाते हैं ना, नाउन के साथ से लगा देते हैं, ये वही वाला है। हिल्लीगा मुंबई बोदा, क्या बोलेंगे, हम बोल देते हैं कि बड़ा है, बड़ी सिटी है, एरिया के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो 큰 도시예요, बड़ी सिटी है, तो दिल्ली जो है मुंबई से बड़ी सिटी है। तो हमने क्या करा, किसको कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली को, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मुंबई से, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, पोदा। अब यहां पर भी देखो किससे कंपेयर किया है, छौबोदा, क्या बोला, वो जो नामू है किसको कंपेयर कर रहे हैं, पेड़ को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, छौबोदा, मेरे से। ठीक है, दैट मीन्स एज कंपेयर टू मी। छागा निंदे, छाकता क्या होता है, छाकता मीन्स स्मॉल, छोटा, निंदे बट के लिए यूज हो रहा है, राइट। खरौंदे का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, खरौंदे का शॉर्ट फॉर्म, खरौंदे इज बट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, निंदे। तो क्या बोल रहा है वो, जब मैं छोटा था ना तो वो जो पेड़ है वो मुझसे क्या था, छोटा था, लेकिन 지금은, अभी की बात करें, अभी अगर आप बोलो तो क्या हो गया, छौबोदा मेरे से क्या हो गया, खुमनीदा, खुमनीदा क्या था, बड़ा।
तो जब मैं छोटा था तब तो वो मेरे से पेड़ जो है छोटा था, लेकिन अभी की अगर आप बात करोगे तो क्या हो गया, मुझसे बड़ा है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग। अगर आपको पता है जब हम किसी का भी कंट्रास्ट शो करते हैं ना, ये ऐसा और ये ऐसा, तो हम उन दो लाइंस में, उन दो वर्ड के साथ जिनका हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं उनके साथ उन लगाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे किसको मैं कंट्रास्ट शो कर रहा हूं, कि जब कहां पर गया, छागा नंदे छिगुमन औरल तेनिन, जब मैं छोटा था और अभी, अभी की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की और अभी की। तो ऑरल ते निन लगाया है क्योंकि हम पुराने जमाने को कंट्रास्ट शो करें, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया, तो जब भी कंट्रास्ट आता है तो वी ऑलवेज यूज उन। ठीक है, ऐसे मुझे पता है आप लोग बोलोगे मैम उन नहीं खा के एक डिफरेंसेस लिखवा दो, हम बाद में कभी पोस्ट करेंगे, अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, देन छेगा मुरल छुगो, छेगा मैंने क्या किया, मैंने मुरल छुगो, मुल क्या होता है वाटर, छुदा देना, और खीवो सो खीउदा, खीउदा क्या होता है, रेस करना, पालना पोसना बोलते हैं इस केस में, क्योंकि इंसान नहीं है प्लांट है तो मैंने उसको बड़ा किया, मतलब उसका ध्यान रखा, उसको पानी वगैरह दिया। तो क्या बोल रहे हैं, 제가 물을 주고 키워서 나무와 종기 많이 들었습니다। नामुवा, अगेन ध्यान से देखेंगे, हागो का जो यूज होता है वही यूज होता है वा और ग्वा का। हागो क्या यूज होता है, एंड विद के लिए यूज होता है, वा एंड ख्वाबी किस लिए यूज होता है, एंड विद के लिए यूज होता है। ये बाकी सबसे एक्सेप्शन चलता है, एक्सेप्शन मतलब बाकी सब में क्या होता है, कॉन्सोनेंट से एंड हुआ तो वॉवल से स्टार्ट होगा, चाहे उन हो ई खाओ, तो अगर कॉन्सोनेंट से एंड हुआ लाइक सूजिन, तो क्या लगेगा, सूजिन ई लगेगा, वॉवल से स्टार्ट होगा, या सूजिन उन लगेगा, क्या मीनिंग कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस केस में उल्टा है, इस केस में क्या है, वॉवल से एंड होगा वॉवल से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट से एंड होगा तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट। तो यहाँ पे नामू क्या है, वॉवल है, वॉवल से एंड हो रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा, वा ही स्टार्ट होगा, नामुवा। छोंगी, छोंगी इज मोर ऑफ अटैचमेंट, मानी थुरसमनीदा, मेरे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट, थिल्दा इट आल्सो मींस होल्ड। ठीक है, तो मेरे को बहुत अटैचमेंट, मतलब मेरे दिल में बहुत अटैचमेंट है, मेरे दिल में बस गया है वो, ऐसे वाला मीनिंग है। ठीक है, तो छोंगी मानी थुरसमनीदा, मुझे बहुत अटैचमेंट हो गई उसके सामने। खुराना, खुरोना भी क्या होता है, बट होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिटन में यूज होता है, स्पीकिंग में यूज नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को खुरोना का मीनिंग ही नहीं पता होता और नीचे ऑप्शंस में खुरोना आ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रिटन में यूज होता है खुरोना। खुरोना इजे ख नामुआ हेओ छोया हमनीदा, खुरोना, लेकिन क्या बोल रहा है, मैंने उसे बहुत पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब पाल पोसना मतलब मैंने पानी वानी दिया, उसे ग्रो कराया, उसको मतलब ध्यान रखा उसका, और मेरे को उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई। लेकिन ईजे, अब क्या, ईजे मीन्स नाउ, नाउ ईजे ख नामुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस नामू ट्री के साथ, अगेन वह आ गया यही वाला, के साथ, विद, ओके, हेओ छोया हमनीदा, हेओ छिदा क्या होता है, हेओ छिदा होता है ब्रेकअप, हेओ छो, पूरी हेओ छो, लेट्स ब्रेकअप, ऐसे करके बोल देते हैं। तो हेओ छिदा इज ब्रेकअप, नाउ आया ओया हादा, इन इंग्लिश इट इज हैव टू, ध्यान से देखना, आया ओया हादा किसके साथ लगेगा, वर्ब के साथ लगेगा, क्यों, क्योंकि काम करना होगा, हमें ऐसे बोलना है, तो करना होगा, ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा मतलब करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैव टू, जैसे ईजे खाया है, अब मुझे जाना होगा, ईजे ईगो बोगोया है, अब मुझे क्या करना होगा, ये ईगो ये चीज खानी होगी, यागल मोगोया है, आई हैव टू ईट याक, याक मीन्स क्या होता है, मेडिसिन, तो मुझे मेडिसिन खानी होगी, तो हैव टू के लिए यूज हो जाता है। इसमें हादा की जगह आप थ्वेदा भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग होता है थ्वेदा का, बस आपको याद रखना है, जब थ्वेदा का आप आयो आयो बनाते हो तो ये बन जाता है थ्वेयो, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, वे ये वाला नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, तो बोगोया द्वेयो, ऐसे करके।
दोनों का सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हैव टू मीनिंग आ गया, आई हैव टू डू दिस। तो अब ये भी क्या बोल रहा है, लेकिन अभी क्यों, क्या बोल रहा है, अभी मुझे इस जो नामो ट्री के साथ है ब्रेकअप करना होगा। आई हैव टू ब्रेकअप विद दिस पेड़, विद दिस नामो, राइट। क्यों करना होगा, ध्यान से देखेंगे। थाम छुए उरी खाजोगी, थाम छुए नेक्स्ट वीक उरी खाजो की जो हमारी फैमिली है, ईसारल हागी तेमुनिम्निदा। गीत तेमुने क्या होता है, गीत तेमुने, गीत तेमुने होता है कि वजह से, बिकॉज ऑफ, की वजह से क्या बोलेंगे, वर्ब एडजेक्टिव लग सकता है यहां पर। तो की वजह से, इंग्लिश में बिकॉज ऑफ। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी और कोरियन का बिल्कुल सेम है, तो हिंदी से ट्रांसलेट करोगे अगर आप तो इजी पड़ेगा। अगर आप बिकॉज ऑफ आगे रीजन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वर्ब, बिकॉज ऑफ दिस एडजेक्टिव। या फिर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, अगर डायरेक्टली किसी का नाम है, इस इंसान की वजह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ब्लेम करना हो जाएगा कि आप उन इंसान को ब्लेम कर रहे हो, तो हमें ब्लेम नहीं करना है किसी को। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर वर्ब और एडजेक्टिव है तो गीते मुने, अगर नाउन है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, तेमुने। वर्ब एडजेक्टिव नाउन तो पता है ना, नाउन इज लाइक किसी का नाम, शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं अभी, इतना ज्यादा वर्ब एडजेक्टिव नाउन नहीं जाएंगे। वर्ब इज लाइक कोई काम करना एंड एडजेक्टिव इज लाइक विशेषता बताना, ठीक है। तो नाउन तेमुने क्या हो गया, इस वजह से, इस नाउन की वजह से। जैसे अगर मुझे बोलना है कि काम की वजह से मैं लेट हो गया, तो काम करने की वजह से अगर आप बोलोगे तो इल हादा यूज करोगे। इल हादा क्या होता है, वर्ब होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इल हागी तेमुने निजोसोयो, तेमुने मीन्स किस वजह से, काम करने की वजह से। लेकिन अगर आप डायरेक्टली काम की वजह से बोलना चाहते हो, इल क्या है, इल इज वर्क, इट मीन्स नाउन। तो इल तेमुने, काम की वजह से मैं लेट हो गया। एडजेक्टिव का कैसे हो सकता है, आपगी तेमुने, क्योंकि मेरे दर्द है इसलिए, या मैं बीमार हूं इसलिए मैं लेट हो गया, तो आपगी तेमुने हो सकता है, आपगी तेमुने, बिकॉज आई एम हर्ट। यूजली जब हमें नाउन यूज करना है, नाम यूज करना है किसी का, कि फॉर एग्जाम्पल टीचर की वजह से मैं पास हो गया, तो अगर आप टीचर की वजह से के लिए तेमुने यूज करोगे ना, तो इट वुड मीन्स आप उनको ब्लेम करो, यार मैं तो पास होना नहीं चाहता, ये यही है, इन्होंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि मैं पास हो गया हूँ। तो वो नहीं करना है। तो मैम अगर हमें ऐसे बोलना हो, अप्रिशिएट करना हो, थैंक्स टू दिस पर्सन, तो कैसे बोलेंगे, तब हम यूज करते हैं उन नियन थोक्पुने। इसका मतलब होता है थैंक्स टू। अब ये किसके साथ लग सकता है, वर्ब के साथ लग सकता है, लेकिन अगर नाउन है तो डायरेक्टली हम क्या लगा सकते हैं, थोक्पुने लगा सकते हैं। नाउन के साथ डायरेक्टली थोक्पुने, दैट मीन्स सॉन्सिंगनिंग थोक्पुने छून छमसुरुल फादा सोयो। आप टीचर की वजह से मुझे अच्छा स्कोर मिल गया, ठीक है। थैंक्स टू टीचर, तो ये भी क्या हो जाएगा, थैंक्स टू, थैंक्स टू टीचर। तो हम क्या बोलते हैं, उन गीते मुने एंड उनियन थोक्पुने हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप अपने नोट सही से बनाना, क्योंकि मैं आपको जो है इट इज मैं आपको जो है जहां पर जो वर्ड आ रहा है वहीं पर ही समझा रही हूँ। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि ऊपर नीचे मैं अलग अलग पेजेस पे स्विच करती रहूं, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहीं पर भी जहां पे मुझे जगह मिल रही है मैं वहां पर लिख रही हूँ। बट मेक श्योर जब आप लिखो ना, तो इसको अलग जगह पर लिखना, ताकि आपके लिए वो ग्रामर क्लियर रहे, ठीक है। लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो किस वजह से थाम छुए नेक्स्ट वीक उरी खाजोगी, जो हमारी फैमिली है, ईसारल हागी तेमुने तेमुनिदा। तो ईसा हादा, हादा क्या हो गया, टू रिलोकेट, रिलोकेशन ईसा, ईसा हादा वुड बी टू रिलोकेट। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो नेक्स्ट वीक जो है यहाँ से रिलोकेट हो रही है। सोनेन ख नामुगा, मुझे वो पेड़ जो है वो क्या, मूथक, एक्सट्रीमली, हम ये बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ऐसे मूथक, मूथक मीन्स एक्सट्रीमली क्या, ध्यान से देखना क्या आएगा यहाँ पर, फोगो शिप्पल कॉम्बिना। फोगो शिप्ता क्या होता है, फोगो शिप्ता दो मीनिंग होते हैं, एक होता है फोगो शिप्ता जो आपको हर जगह पता ही है, क्या, टू मिस,
होगोशिप्ता ऐसे करके होता ना सॉन्ग, कौन सा स्प्रिंग डेज आई गेस। ठीक है, सो होगोशिप्ता टू मिस, मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करा था, अर्शिया ने, सो आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग हमेशा। तो होगोशिप्ता मीन्स टू मिस, ओके, एंड इट ऑल्सो मीन्स खोशिप्ता क्या था, वॉन्ट, यस और नो, तो वॉन्ट टू सी यू, वॉन्ट टू सी, वो भी करेक्ट है। मैं आपको देखना चाहता हूँ मीन्स क्या, मैं आपको मिस कर रहा हूँ ना, तो वही वाला है। तो ये क्या बोल रहा है, मैं उस पेड़ को बहुत ज्यादा क्या करूंगा, आई विल मिस शिप्पल कॉम्निदा, फोगो शिप्पल कॉम्निदा, बहुत मिस करूंगा, यस और नो। होपफुली तो यही आंसर होना चाहिए, सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, ख में कौन सा जाएगा। देन फोगो शिप्पो समनिदा, मैं बहुत मिस करता था, नहीं वो तो अभी मूव हो रहे हैं ना, तो पास्ट टेंस तो आ ही नहीं सकता है। देन छुआ छिगो इस सिमनीदा, छुआ छिदा, आ और छिदा किस लिए लगता है, एडजेक्टिव के साथ अगर आप आ और छिदा लगाते हो, इसका मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से देखेंगे, मतलब क्या हुआ, अगर मैं यूज करती हूं कि छुआ छिदा, छुत्था क्या होता है, छुत्था मीन्स टू बी गुड, एंड इसके साथ आ और छिदा लगा दिया अगर मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, टू बिकम या फिर टू गेट, चेंज हो गया, तो टू बिकम गुड। नाप्पा छिदा, नाप्पा छसोयो मीन्स क्या हो गया, टू बिकम बैड, ऐसे करके। ठीक है, आफा छसोयो टू बिकम सिक, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, छुआ छीगो और खोइसोयो लगाया है, खोइसोयो क्या होता है, अभी चल रहा है जो काम, तो छुआ छीगो इसोयो, मैं अब उसको पसंद कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वो, ऐसा मीनिंग है क्या, नो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, अच्छे से मतलब ही नहीं है उनको कोई। देन छुआ छी रयोगु हमनीदा, रयोगु हमनीदा क्या होता है, रयोगु हादा मीन्स होता है प्लान, रयोगु हादा अगर खाली रयोगु लगा है तो इंटेंशन के लिए होता है, एंड रयोगु हादा लगा है तो दैट मीन्स प्लान, तो मैं उसको अच्छा करने का प्लान करूंगा, ऐसे छुआ छी रयोगु हमनीदा, आई विल प्लान टू मेक इट गुड, ऐसे वाला नहीं, तो दैट इज रॉन्ग। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी फर्स्ट। Now let's go to the second question. E खरे नियोंगरो इस written content का, इस written content, तो खरे नियोंग मीन्स क्या हो गया, written content, आलसु इन्नन, उल्सु इत्ता, उल्सु अपता क्या होता है, उल्सु इत्ता अपता किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ लगता है, और इत्ता, अगर इत्ता लगाए तो उसका मीनिंग होगा कैन, और अपता लगाए तो कैन नॉट, कैन एंड कैन नॉट। ये क्या बताता है, कैन डू दिस वर्ब, कैन नॉट डू दिस वर्ब, ये वाला पॉसिबल है नहीं है, एबिलिटी है नहीं है, ये वाला चीज पूछते हैं। तो क्या आल्सो इन, आल्दा क्या होता है, आल्दा मीन्स टू नो, जो आप जान सकते हो। खत क्या होता है, खत मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं वाला, इंग्लिश में हम बोलते हैं वन, और चीज मतलब थिंग्स, जैसे मुझे ना ये वाला दे दो, और हिंदी में चीज भी बोल सकते हैं, थिंग, जैसे ये वाली चीज क्या है, व्हाट इज दिस, तो ईगो जो हम बोलते हैं, ये वाला, ये वाला ईगो बॉयो, ये वाला क्या है, खुगो मोयो, वो वाला क्या है। देन हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना, ईगो ये चीज क्या है, तो सेम कोरियन में हम उसको खोत बोल देते हैं। ठीक है, खोत इज द करेक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पर फॉर वाला और चीज। मुअत, मुअत इज व्हाट, एंड इमनिका मीन्स क्या, तो क्या बोल रहा है, इखरे न्योंगरो आल्सो इन एन कौशल मुआ सिमनिका, ऐसी क्या चीज है जो आपको ये कंटेंट पढ़ के पता चली है, वो वाली आपको चूज करनी है, दैट मीन्स करेक्ट वाला चूज करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। लेट्स सी, छोनन ईसारल खासो, मैं मूव हो रहा हूं, खासो नामुरल सिमिल कोयो, तो मैं क्या करूंगा, एंड देन आई विल प्लांट, या फिर दोनों हो सकते हैं इसका, कि मैं मूव हो रहा हूं इसलिए मैं क्या करूंगा, नामो मीन्स पेड़, प्लांट के लिए हम यूज करें, सिमिल कॉम्निदा मैं पेड़ लगाऊंगा, क्या ऊपर कहीं उसने ऐसा बोला कि मैं मूव हो जाऊंगा तो पेड़ लगाऊंगा, नहीं बोला उसने ऐसा, तो हम नहीं बोलेंगे। 저는 나무와 헤어지게 되어서 슬픕니다, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको तीनों के लिए बता देती हूँ। अभी आपने क्या करा था, आपने करा था एडजेक्टिव में अगर मुझे चेंज बताना है तो क्या बोलते हैं हम लोग, आ और छिदा से ज्वाइन कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू बिकम और टू गेट।
अगर मुझे वर्ब में चेंज बताना है कि ऐसा था पहले और अब ऐसा हो गया है, तो हम यूज करते हैं वर्ब के साथ खेत फेदा। इसका ट्रांसलेशन होता है हैपन टू। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करती हूँ, पहले मैं उसको पसंद नहीं करती थी, देन आई हैपन टू लाइक हिम, मतलब फिर मैं बाद में पसंद करने लग गई, ये वाला। तो हम इसको छुआ हागे थियो सोयो बोल सकते हैं, आई हैपन टू लाइक हिम। तो चेंज क्या हो गया, पहले मैं पसंद नहीं करती थी लेकिन अब मैं पसंद करने लग गई हूँ। एंड व्हाट अबाउट नाउन, नाउन को अगर आपको चेंज दिखाना है तो आप क्या बोलेंगे, टू बिकम, चेंज इन द सेंस टू बिकम। तो आप क्या बोलेंगे, कौन सी ग्रामर, तो हम लगाते हैं ये एडजेक्टिव के साथ होती है, नाउन के साथ, ई खा थ्वेदा, ये तो आपने पढ़ा है, टू बिकम दिस नाउन। तो सोनसिंगनीमी फेगोशिप पोयो, ऐसे वाला, आई वांट टू बिकम अ टीचर, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज क्योंसुनीमी फेगोशिप पोयो, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, लाइक दैट। तो ये चेंज तीनों ग्रामर बताती है। अब अगर आप ऊपर देखोगे वहां पे खेत वेदा यूज हुआ है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आई हैपन टू ब्रेकअप विथ दिस ट्री, क्योंकि मेरा इससे ब्रेकअप हो गया इस वजह से। सिल्फम नीदा, सिल्फदा क्या होता है, सैड, इसलिए आई एम सैड। यस और नो, या ऑफ कोर्स ये वाला करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आई हैपन टू ब्रेकअप विद दिस ट्री, तो नाउ आई एम सैड, दैट इज द मीनिंग। सोनन नामू तेमुने ईसारल खालसो ऑप्समनीरा, मैं जो हूँ ट्रे के चक्कर में, ट्री की वजह से, अभी हमने करा है ना तेमुने, अभी हमने क्या करा था, नाउन आएगा तो डायरेक्टली तेमुने लिख सकते हैं, अगर वर्ब और एडजेक्टिव होता तो गीते मुने लगाना पड़ता। तो नाउन के आई गो, नाउन तेमुने, नामू और नाउन सेम हो गया, ठीक है। नाउन तेमुने मीन्स व्हाट, नाउ, नाउन तेमुने मीन्स इस नाउन की वजह से। सो नामू तेमुने क्या हो गया, किसकी वजह से, पेड़ की वजह से। ईसारल खलसु अपसुमनिदा, उल्सु अपता क्या था, उल्सु अपता कैन नॉट, और खादा लगाए जाना, तो मैं जा नहीं सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं, इस पेड़ की वजह से मैं, ईसा मीन्स रीलोकेट, मैं रिलोकेट नहीं हो सकता हूँ, आई कैन नॉट रिलोकेट। एंड माजिमा छोनन नामू का फोको शिपलते, जब मैं इस पेड़ को, फोगो शिपता मिस करना, उलते जब, जब मैं इस पेड़ को मिस करता हूं तो ख छिबे खल कॉमनीदा, या करूंगा, सेम मीनिंग है, जब मैं इसको मिस करूंगा तो मैं उस घर में चला जाऊंगा, मतलब जिस घर में पेड़ है। तो ध्यान से देखेंगे, उल्टे का एक और चीज मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर, जिसको समझ में आ गया, अदरवाइज जब अगर आपको पता है तो आप इसको ट्रांसलेट कर लोगे। उल्टे प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए तो सेम रहता है उल्टे, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट लगाना है, वर्ब, वर्ब एडजेक्टिव के साथ लगेगा, क्या, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, फोगो शिप्पलते, जब मैं इसको मिस करूंगा तो घर चला जाऊंगा, फ्यूचर आ गया, राइट। तो प्रेजेंट फ्यूचर में सेम रहता है। अगर आपको पास्ट में करना है तो हम क्या करते हैं, आसिलते, औसिलते एंड हेसिलते, मीन्स मैं, अगर खादा हो जाएगा तो खासिलते, तो ये किस में हो जाएंगे, तीनों पास्ट में। किसका पास्ट होगा, योगा एडजेक्टिव और वर्ब का। लेट्स गो टू नाउन। अगर नाउन की बात हो रही है तो डायरेक्टली क्या लग सकता है, ते, किसमें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में। व्हाट अबाउट पास्ट, अगर नाउन के पास्ट की बात हो रही है तो हम लगाएंगे ईयोसिलते, क्या है, अगर वहां पर आपकी फात्सिम है, इफ देर इज अ फात्सिम, जैसे हम बोलते क्या, सोनसिंग निम ई ओ सिलते, जब मैं क्या थी, जब मैं टीचर थी, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर फात्सिम नहीं है तो योसिलते, उईसा योसिलते, जब मैं डॉक्टर थी, उईसा योसिलते, क्या हो गया, पास्ट ऑफ नाउन हो गया, ठीक है। तो ये उल्टे ग्रामर है, दिस इज द ग्रामर जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपको लिखना है ही नहीं तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगी कभी भी अभी। दीज आर जस्ट द क्वेश्चन, तो आप आराम से क्वेश्चंस आओ, पढ़ो, सीखो, एंड ये याद रहेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर 69 का आंसर इज 1 एंड 70 का आंसर इज 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। होगी का चल के हो, कम से हम नीरा।